नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरुकृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, रीट के बारे में जो एक रीट लगातार हर रोज एक नई नई बातें सुनने को मिल रही है। इतनी आज तक कोई भी भर्ती में रीट भर्ती की तरह कोई उलझन पैदा करने वाली भर्ती मैंने तो मेरे जीवन में नहीं देखी। और आज आपको मालूम है कि हाईकोर्ट में 2 याचिका लगी है और जो बेरोजगारों के साथ जो भिन्न भिन्न समस्या आ रही है, और मैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल से मैं आपके जितना हो सके, जितना समय मिलता है उतना मैं आपकी समस्या का सोल्व करने का प्रयास करता हूं। और तो आज कुछ मुद्दे पर जो सबके लिए आम मुद्दे बने हुए हैं उन मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि कहीं खोल कमेंट आते हैं कि तो सबके जवाब मैं नहीं दे पाता। और आज कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और आने वाले समय में रीट से संबंधित कई बातें आएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल की घंटी को प्रेस जरूर कर ले, जो आने वाले मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए वो आपके पास पहुंच जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा रीट की जो आपत्ति है। कईयों के ओमा शीट में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई है कि लेवल फर्स्ट वाले को लेवल सेकंड की ओमा शीट दे दी गई है, और ओमा शीट में कहीं ऐसी जो गलतियां हैं उन गलतियों के लिए बोर्ड ने 8 तारीख आज से 13 तारीख तक आपको ये आपत्तियां, जिसमें आपका एडमिट कार्ड और आपकी ओमा शीट जो स्कैन होकर आपत्ति आपकी दर्ज होगी। ये आपत्ति बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड ने इतना चार्ज बेरोजगारों से लिया है, एक एक क्वेश्चन के 300 रुपए। और इसके अलावा आपको मालूम है लगातार जैसे रीट के फार्म भरने स्टार्ट हुए उससे लेकर अभी तक चार्ज लग रहा है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो जितने भी भाई हैं मेरे से जुड़े हुए हैं और जिनके ये हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जब 13 तारीख बाद में आपके और हमारे हाथ में फिर कुछ नहीं रहेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बोर्ड आपको समय देगा, और बोर्ड ने समय दिया है और वो लिंक स्टार्ट हो गया। अब मैं बात करूंगा याचिका लगी हुई उन याचिकाओं पर। बेरोजगारों के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न है। उन प्रश्नों पर यह है क्या रीट भर्ती में क्या सीबीआई जांच के लिए जो सबसे बड़ा, तो दोस्तों आज सीबीआई जांच के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं, आपको मालूम है। और सरकार ने 20 तारीख तक जो सरकार को कोर्ट ने, हाई कोर्ट आज जो महेंद्र जी जो जज है उन्होंने हाई कोर्ट में सरकार से पूछा है कि एसआई भर्ती में क्यों नहीं सीबीआई से जांच करवा ली जाए, भर्ती को एक बार रद्द कर दिया जाए। और 20 तारीख उनको दी गई है, 20 तारीख तक क्या जवाब देते हैं। तो रीट में भी 4 प्रकार की आपत्तियां लगी हुई है, आपको मालूम है, याचिका लगी हुई है, जिसको आप एक तो बीएड पर जो बीएड फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उन्होंने लगाई है आज, एक लगाई है जो प्रश्नों पर 10 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर बोर्ड ने अलग अलग आंसर माने, तो उन पर आज याचिका लगी है। 2 याचिका ये होगी, 2 पहले से लगी हुई है। जो सबसे बड़ी याचिका बीएड और बीएसटीसी विवाद है। बीएड और बीएसटीसी विवाद में लगातार 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गए, अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर तो धरना देकर बैठे हुए हैं और उनकी अभी तक किसी ने ही सुनवाई नहीं की। तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कोर्ट का प्रोसेस है, जो नियम है, कार्य उनके हिसाब से होगा। सारे बेरोजगार जो बीएसटीसी के हैं वो जानते हैं और 4 लाख परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कार्य होना है तो वो तो नियमों से होगा, लेकिन आप बिल्कुल प्रतिनिधिमंडल से बात करके उनको कम से कम ये तो ढांढस बधाओ। आज आपको मालूम है कि अभ्यर्थियों ने सिविल लाइन की ओर कुछ भी किया था और बहुत ही आक्रोशित है, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जो डेट है, एक डेट लगातार बढ़ रही है और कल सुनवाई होगी, और आशा करते हैं कि सरकार इसमें अच्छी पैरवी करेगी। फैसला नियमों से होगा। मैं आपको बताता हूं, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार
बिल्कुल जो पैरवी है, जो छात्र चाहते हैं वो कार्य सरकार ये कर सकती है कि अच्छी पैरवी करवा दे, जो इनके पास एविडेंस है उनको अच्छी तरीके से एविडेंस रखवा दे, और जो फैसला है तो फैसला बीएसटीसी के अभ्यर्थी भी जो फैसला आएंगी उसके बाद प्रयासों के बाद जो उनको स्वीकार होगा। लेकिन लोकतंत्र में अपनी मांग, जायज मांग रखना बिल्कुल सही है। अब मैं बात करूंगा बीएड फाइनल ईयर स्टूडेंटों के लिए जो ये लगी हुई है। बीएड फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, इनको सरकार ने ही फार्म भरवाए। सरकार ने कहा था उस समय, जो अपने उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं और सीएम साहब हैं गहलोत जी, उन्होंने भी कहा था कि तय समय पर इनको अवसर दिया जाएगा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। अब फाइनल ईयर के स्टूडेंटों की 1 लाख के करीब है, और तो वो भी परेशान हो रहे हैं। तो निदेशालय की जो उसके बाद में तो इनको तो मैंने पहले भी कहा था कि, और जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से इनको भी शामिल होने के लिए आप सरकार को बिल्कुल भरोसा दिलाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की, क्योंकि अब रीट में उनके जाने के बाद जो किनारों पे बचे हुए हैं और वो खुशियां मना रहे हैं कि सर उनको बहाल करना चाहिए जो विज्ञप्ति में। तो मेरा कहना यही है कि सभी विज्ञप्तियों में ऐसा होगा, लेकिन रीट एक पात्रता एग्जाम है, और पात्रता एग्जाम जैसे अभी कॉलेज लेक्चरर है तो नेट का एग्जाम नहीं हुआ तो नेट के एग्जाम में अगर उस समय इंटरव्यू में, और जैसे आरएस प्री और आरएस मेन के जब एग्जाम होते हैं और मेन के एग्जाम के समय में वो योग्यता चाहिए, तो ये विज्ञप्ति है। अब सरकार चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। पिछली बार वो निकाला था तो बीएड सेकेंड ईयर को भी इसमें, और इसके अलावा 2 याचिका वो लगी है जिसमें 10 प्रश्नों पर है। अब 10 प्रश्नों पर पिछली बार जो बोर्ड ने अलग माना, इस बार बोर्ड ने अलग माना है। ये आपको ये जो स्क्रीन पर है आप देख सकते हो। तो इस प्रकार की ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो युग है बेरोजगारी का युग में एक बेरोजगार कितनी मेहनत करता है, एक एक क्वेश्चन के लिए वो लड़ता है। मैं देखता हूँ, मैं खुद एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ता था, जब जाके पॉइंटों से व्यक्ति रहता है। तो इतनी जो भी गलती है सरकार को, जो बोर्ड है उनको, और मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संवेदनशील और है, आज तक जो भी कार्य किए राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी का तो नाम खुद आपको मालूम है कि मोदी जी ने भी उनकी सराहना की है। तो इन बेरोजगारों के फेवर में भी आप कुछ ना कुछ ऐसी एक कमेटी वगैरह कुछ ऐसी बना दी जाए जिससे, और एक जो कानून के बारे में जो उपेंद्र जी भी कब आपने देखा है कि सीबीआई जांच के लिए उनके लिए वो कर रहे हैं और वो भी कुछ करने वाले हैं। इसके अलावा मैं अब बात करूंगा कि जो कट ऑफ है, तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको बात करना, अभी वर्तमान में कट ऑफ को लेकर इतने वीडियो बन रहे हैं और इतने फोन आ रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो बोर्ड ने जो पेपर बनाए, ये ब्लूप्रिंट जिसमें 148 नंबर आ रहे हैं, मैंने मेरे जीवन में इतना कंपटीशन में इतने नंबर आए हुए, ये 10वीं 12वीं के एग्जाम नहीं है। लेकिन जिन्होंने बनाए हैं मैं उन पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अब नंबरों का जो खेल है, अब 148 145 नंबर आ रहे हैं, बहुत ही विडंबना का विषय है। उसके अलावा मेरा मानना तो यह है कि 80% से ऊपर है जनरल कास्ट वाले, बिल्कुल 80% बहुत होते हैं, और मेहनत से 80%, और पिछली भर्तियों तक तो 80% लोग क्वेश्चन अटेंड करते थे, इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, इसलिए सभी क्वेश्चन अटेंड कर लिए। और मेरा मानना तो ये है, मैंने एक कट ऑफ पहले भी बताई थी जो आंसर की आने से पहले, अब आंसर की आ गई है, और उसके बाद अब तो रिजल्ट आंसर की और ये रिजल्ट भी आ गया है। तो इसके बाद में मैं आपको जो फाइनल कट ऑफ है वो आपको जल्दी 1-2 दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी जो राजस्थान के, मैंने भी वीडियो डाला था 3-4 दिन पहले, राजस्थान के जो धुरंधर है उन्होंने जो मेरिट बताई, मेरा मानना है कि इतनी मेरिट नहीं जाएगी, क्योंकि
हमेशा क्या होता है कि 145 और 140 वाले, 135 वाले, उनकी संख्या होती है 100, 200, 500, 1000। 31,000 की ये वैकेंसी है, तो सभी 1000 व्यक्ति मिल जाएंगे, 1500 व्यक्ति मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी होता है कि इतने इतने व्यक्ति मिल जाएंगे। 80% से बाहर वाले जितने भी हैं, 80% तो जनरल कास्ट के लिए हैं, बाकी 5-7 जो परसेंट है। और इंग्लिश वाले के लिए बम्पर वैकेंसी है, लगभग आ रही है। और गणित विज्ञान के लिए भी मेरिट लगभग 120-21 ही जाएगी, जो अभी तक है। और ऐसे तो आपको मालूम है कि कट ऑफ का जो खेल चल रहा है। अब कट ऑफ में जो बीएड वाले हैं ये जाए, तो वो किनारे वाले वो खुशियां मना रहे हैं, और बीएड वाले जो बेचारे काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और वो भी रहना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं कि भाई जिन बच्चों ने मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके नंबर नहीं आए या जिनके नंबर 100 से कम आ रहे हैं, वो क्या करें। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि रीट में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो है। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो प्री बीएड का पहले एग्जाम लगता था, उसमें फेल हुआ व्यक्ति आज आईएएस जैसे पद को सुशोभित कर रहा है। तो वर्तमान युग में ऐसा युग आ गया, कंपटीशन का युग है। एक एग्जाम में अगर व्यक्ति फेल हो जाता है, दूसरे एग्जाम में वही व्यक्ति टॉप कर जाता है। तो इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको यह भी कहूंगा, एक आपको हताश नहीं होना है। ये याचिका लगती रहेगी, ये कार्य होते रहेंगे इस भर्ती में। इसके अलावा अब आपको जो भी है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और आपको जम के तैयारी करनी चाहिए। क्यों? और अभी जो नई भर्तियों में जो सरकार ने एक ट्रेंड अपनाया है, मेरे को तो वो अच्छा लगा। अच्छा ऐसे लगा कि विज्ञप्ति आती है और कुछ समय 2-3 महीने के बाद ही एग्जाम हो जाता है, जिसमें आपने एसआई का देख लिया और आरएस का भी देख लिया। और कहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम है, और कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम भी बोर्ड ने कहा है कि जैसे विज्ञप्ति निकलेगी उसके 3 महीने बाद में राजस्थान पुलिस के भी डेट, वीडियो की भी। तो अभी जो आ रहा है, जिस बेरोजगार को तो ये लगे कि 3 महीने पहले ये होता था, जब डेट फिक्स होती थी तो कई बेरोजगार तैयारी करते थे। तो मेरा कहना यही है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को। कट ऑफ को लेकर ज्यादा भ्रमित नहीं हो। और पदों में बढ़ोतरी को लेकर मैं बात करूंगा। पदों में बढ़ोतरी को लेकर हमने कैंपेन चलाया था और वो कैंपेन सक्सेस भी हुआ। सरकार तक आपकी बात पहुंची भी। हम भी ये चाहते हैं कि जो पेपर आउट हो को लेकर लगातार बेरोजगारों को परेशानी हो रही है, अगर कुछ पद बढ़ जाए तो बेरोजगारों को ये हो जाएगा कि भाई इधर उधर हुआ है तो ये पद बढ़ा दिए। लेकिन अभी शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि मैं 15-20 हजार की नई विज्ञप्ति जल्दी निकाल देंगे। अगर आप इस मुद्दे को छोड़ते हो, मुद्दे को लगातार जारी रखो। हमारे द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपको पद बढ़ाने हम आपका प्रयास कोशिश कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में लगातार इन बात को उठाते रहो कि सरकार को पद बढ़ाने चाहिए, तो बिल्कुल पद बढ़ेंगे। और आपको मालूम है कि सरकार ने अभी कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत भी किया है, और ये जो महात्मा गांधी स्कूल हैं उसमें प्री प्राइमरी स्कूलें भी चलना अब स्टार्ट हो गई है। तो इसमें प्री इतने दिन से जो प्राइवेट संस्थाओं में चलती थी, मैं इस सरकार का इस कदम को बहुत ही सराहना करता हूं। और इसमें कितने पद बढ़ गए, अब वो भी थर्ड ग्रेड टीचर के लगेंगे। और अब भी जस्ट आपको मालूम है कि वर्तमान में कितने पद खाली हैं, तो 31,000 से पद सरकार को बिल्कुल बढ़ाने चाहिए। और आप भी इस मुद्दे को धीमा नहीं होने दें, क्योंकि ये धीमा हो गया तो फिर सरकार भी चाहती है कि एक नई विज्ञप्ति मैं निकाल दूं। अब नई विज्ञप्ति निकालेगी तो भी पोस्टें खाली हैं। तो हमारा कहना यही है कि पदों में बिल्कुल बढ़ोतरी होगी। और कट ऑफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, मोटा मोटी आइडिया बता दिया है
इसलिए आप ज़्यादा कट ऑफ के चक्करों में खराब मत हो और अपनी तैयारी को आगे भी जारी रखो। जो BSTC वाले ये पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें, तो BSTC वालों के लिए मैं जो 12वीं पास किए हुए हैं, जिनके नंबर नहीं आ रहे, वो राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो वीडियो की तैयारी कर सकते हो, उनके लिए ये है। और B.Ed वालों के लिए ये है कि वो अपनी तैयारी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की करें। मैं इतना ही कहकर अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और मेरा कहना यही है कि आप ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि वर्तमान युग ये बिल्कुल आपको आर्थिक युग है, परेशानियां आनी वाजिब है। और खेती बाड़ी में भी इस बार राजस्थान में जो फसलें हैं कुछ खराब हुई है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी कोई हाई फाई फैमिली ऐसे नहीं हूँ। मैंने भी गांव में रहकर तैयारी की है, और आज आपके सामने बिल्कुल जो आप भाई लोगों का और गांव के जो बुजुर्ग लोगों का जो लगातार मोटिवेट हमको करते रहते थे, और कहीं भाई उन भाइयों की बदौलत ही मैं यहाँ आया हूँ। और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं आपको कितना ही मोटिवेट कर, अगर एक भी व्यक्ति और मेरे प्रयासों से अगर कोई सफल होता है तो मैं मेरे जीवन को धन्य मानूंगा। इन्हीं के साथ मैं अब मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ, और जल्दी मिलूंगा नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज की ये जो अपडेट थी मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई भी हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके, और मैं आंसर नहीं दे पाता सारे का, इसलिए मैं वीडियो में आपकी बात बिल्कुल रख रहा हूँ। और इसी के साथ जय हिंद, जय